नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जब भी कोई रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का तो बहुत सारी खुशियां भी लेकर आता है और बहुत सारे लोगों के लिए गम भी लेकर आता है। खुशियां सभी के द्वारा साझा की जाती है, चाहे उसमें आप मुझे देखोगे या अन्य शिक्षकों को देखोगे, सभी को देखोगे, क्योंकि सफलता सबको नजर आती है, असफलता किसी को नहीं दिखती। यहां तक कि अपने घर वालों को भी कई बार उसके पीछे के कारण नजर नहीं आते। बहुत सारे बच्चे सफलता के मैसेज करते हैं, उन्हें जरूर साझा किया जाता है। निश्चित रूप से अपने इन क्लासेस के माध्यम से भी काफी सारे बच्चों ने सफलताएं हासिल की है, न सिर्फ सैकड़ों में बल्कि हजारों में बच्चे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के व्यूज लाखों में है। क्योंकि YouTube पे अपन ने सारे बैच करवाए थे, सारे अभी भी चल रहे हैं और अपने अपने प्लेटफॉर्म की यही विशेषता रही है हमेशा कि सारे जितनी भी क्लासेज है वो YouTube पे करवाई जाती है। ऐप पर कोई भी क्लास या कोई भी पेड क्लास या पेड कोर्स नहीं दिया जाता। इसी की वजह से आज सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सफलता का मुंह किसी कारणवश नहीं देख पाते। दो चीजें हमेशा मैटर करती है, एक तो परिस्थितियां या एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है। आज का ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने असफलता देखी है, उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उनके पेरेंट्स के लिए, उनके गार्जियन के लिए, उनके माँ बाप के लिए है, उनके पति या पत्नी के लिए है, उनके भाई बहन के लिए है या उनके आसपास के लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाना है आपको। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी विद्यार्थियों के माँ बाप से और उनके पेरेंट्स से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कोई बच्चा असफल होता है तो उसकी असफलता हमें खलती है और हम उसे इस चीज के लिए दोष देने लगते हैं। क्या आप लोग मुझे यह बता सकते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है क्या जो खुद मन से सोचे कि हाँ यार एक बार असफल होके देखते, मजा बड़ा आएगा? कोई है? नहीं हो सकता। हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपनी तरफ से यह कोशिश करता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। किस लिए? कि मेरे मां बाप के सपने पूरे करने हैं। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो सरकारी नौकरी में जाए और यह सोचे कि नहीं, बस मुझे अकेले को मजे करने हैं, मैं बस खुश रहूंगा? या कोई है ऐसा? नजरों में कोई नहीं। क्यों? कोई अपने बच्चों के लिए पढ़ रहा है तो कोई अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए पढ़ रहा है तो कोई अपने भाई बहन के लिए पढ़ रहा है। कभी भी व्यक्ति संघर्ष करता है तो वो खुद को, अकेले को सफलता दिलाने के लिए नहीं करता है, या सिर्फ वो अकेला खुश नहीं होता, उसके पीछे पूरी परिवार की खुशियां जुड़ी होती है। तो जब उसके संघर्ष का समय होता है, जब उसने कहीं ना कहीं असफलता का मुंह देखा है, तब भी उसे सपोर्ट की आवश्यकता महसूस होती है। फेलियर एक स्टेप है, बहुत सारे स्टेप देखने को मिलते हैं, उसके बाद में सक्सेस देखने को मिलती है। ये हम सभी सैद्धांतिक रूप से पढ़ते आए हैं, लेकिन कई लोगों को इससे प्रैक्टिकली गुजरना पड़ता है। और जो प्रैक्टिकली गुजरते हैं, हम काफी सारे मैसेज पढ़ते हैं, बेचारे टूट जाते हैं, जबकि उन्होंने उनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें मैटर करती है। निश्चित रूप से जितने सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी 2 गुना में चयनित हुए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेहनत की है, उस लेवल की है। हो सकता है उनका संघर्ष 5-7 साल पुराना हो, या उन्होंने बहुत ज्यादा भोग दिया हो, या उन्होंने कुछ भी, मतलब इसके प्रति समर्पित रहे हो। कुछ भी परिस्थितियां होती है, और जो असफल हुए उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ये हो कि कईयों के एग्जाम के समय मेरे पास भी कई मैसेज आए थे, कईयों के परिवार में दुर्घटनाएं हो गई थी, कईयों की साथ में बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाती है, तो इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। ऐसे में मैं उनके माँ बाप से यही गुजारिश करना चाहूंगा, आपका बेटा या आपकी बेटी इन असफलताओं से बहुत आगे हैं और बहुत बढ़कर हैं, उन्हें हौसला बढ़ाए। क्योंकि हम जैसे शिक्षक जो है ना, वो हर स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हैं और देखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आप उनके आसपास के पड़ोसी ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीड़ा असफल बच्चे को पहुंचती है वो या तो निकट रिश्तेदारों से पहुंचती है, या फिर उनके पड़ोसियों से पहुंचती है, या फिर सामाजिक लोगों से पहुंचती है। क्या कहीं भी कोई बच्चा सफल होगा तो यह चीज हो सकती है कि उसके समाज को नीचे देखना पड़े? कभी नहीं होगा। जब भी कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, जब भी कोई अधिकारी बनता है, शिक्षक बनता है, पटवारी बनता है, गवर्नमेंट जॉब में जाता है, तो उसके साथ साथ उसके समाज का नाम भी ऊंचा होता है। जब वो बच्चा पूरे समाज का नाम ऊंचा करता है, तो क्या समाज के लोग होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्होंने जब यदि कोई असफलता देखी है तो उन्हें हिम्मत बनाई जाए? इस बार असफलता देखिए, हो सकता है अगली बार वो टॉपर बन के आप लोगों के समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आएगा।
किसके अंदर क्या क्षमता है इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को और उनसे जुड़े सभी लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों के पास में हो सकता है भविष्य का कोई नायाब हीरा है, उसे पहचानिए, उसके संघर्ष में उसकी मदद कीजिए, उसे हौसला बढ़ाइए। कोई भी एग्जाम होता है तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी सिलेक्ट हो, सभी सिलेक्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन हो सकता है इस बार जो सिलेक्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश वो अगले एग्जाम में डंके की चोट पर सिलेक्ट हो, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग उसे हौसला बंधाएंगे, उसकी काबिलियत पे विश्वास करेंगे और उसे नकारात्मकता से बचाकर यह विश्वास जताएंगे कि बेटा आप कर सकते हो और हम इस संघर्ष के दौर में आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल क्षणिक भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि यह संघर्ष का दौर चल रहा है। जरूरी नहीं है कि एक बार में सफलता मिल जाए, लेकिन यह निश्चित है कि एक बार सफलता जरूर मिलेगी, बस प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना भी विद्यार्थियों की मदद हो सकती है करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, जितना मेरा सामर्थ्य है उससे बढ़कर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पे जब विद्यार्थी टूटते हैं, जब हारते हैं, उनके हार की, उनके असफलता की जिम्मेदारी कोई लेता नजर नहीं आता। उस समय कम से कम उन्हें हौसला दिया जाए और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि कोई बात नहीं, आप इस बार रह गए हैं, कुछ परिस्थितियां हुई है, आपके अंदर ये नहीं है कि आपके अंदर क्षमताएं नहीं है, कुछ परिस्थितियां हुई है, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ेंगे, जूझेंगे और जीत कर निकलेंगे। जब ये विश्वास आप दिलाओगे ना, निश्चित रूप से वो विद्यार्थी आपको आने वाले समय में परचम के झंडे गाड़ते हुए नजर आएगा और वो आप लोगों का सिर ऊंचा करके दिखाएगा। बस ये विश्वास अपने जो भी आपके बेटा बेटी जितने भी आसपास यदि कोई विद्यार्थी है उनके अंदर आप जता कर देखिए, निश्चित रूप से वो आप लोगों का नाम रोशन जरूर करेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश उन सभी पेरेंट्स, गार्जियन, भाई बहन, पति पत्नी जो भी विद्यार्थियों के रिलेशन में लगते हैं उन सभी से ये निवेदन करूंगा, एक बार विश्वास जताकर तो देखें, वो कितनी मेहनत वापस करता है इस चीज को देखें। और ये विश्वास जताना आप लोगों का नैतिक जिम्मेदारी है आप लोगों की, इसे जरूर निभाइएगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।